नमस्ते। आज हम एक वायरल डिजिटल हॉरर कहानी की चीरफाड़ करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी कहानी जो हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी जैसे कैब ऐप्स और जीपीएस को ही एक डरावनी चीज बना देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये कहानी आखिर इस तरह का डर पैदा कैसे करती है कि पढ़ने के बाद भी जहन से नहीं निकलती। कहानी की शुरुआत होती है इस एक आम सी लाइन से। देर रात, काम से थके हारे, बस घर पहुंचने की जल्दी। हम सबने ये महसूस किया है ना? और यही लाइन हमें कहानी की मेन कैरेक्टर निशा की दुनिया में खींच लेती है, उसकी भयानक यात्रा की। ये एक बिल्कुल मामूली सी शुरुआत है। तो कहानी का पहला हिस्सा ये हमें एक बहुत ही जानी पहचानी असल दुनिया में सेट करता है। एक थकी हुई लड़की है, एक कैब है और घर जाने का इंतजार। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन यहीं पर कहानीकार बहुत चालाकी से एक हिंट देता है कि कुछ अजीब होने वाला है। तो ये है निशा, 26 साल की, लेट नाइट कंटेंट मॉडरेशन की एक थका देने वाली जॉब करती है। आंखों के नीचे काले घेरे हैं और बस किसी तरह घर पहुंचकर सोना चाहती है। ये कैरेक्टर इतना रियल है, इतना रिलेटेबल है कि हम फौरन उससे जुड़ जाते हैं। और यही कनेक्शन आगे आने वाले डर को और भी गहरा बना देता है। और ये है कहानी का पहला छोटा सा रेड फ्लैग। लगातार तीसरी रात उसे वही ड्राइवर मिलता है, महेश पाटिल। अब देखिए, ये एक ऐसा इत्तेफाक है जो थोड़ा अजीब तो है, पर शायद इतना भी नहीं कि कोई इस पर ज्यादा सोचे। और बस यहीं से हकीकत की दीवार में एक छोटी सी दरार पड़नी शुरू हो जाती है। अब कहानी अपने दूसरे पड़ाव में दाखिल होती है, जहां असलियत धीरे धीरे परत दर परत उधड़ने लगती है। यहां से हर नया मोड़ डर को और बढ़ाता है और निशा की जो नॉर्मल सी दुनिया थी वो बिखरना शुरू हो जाती है। ये वो पल है जब निशा के मन का डर पहली बार उसकी जुबान पर आता है। अब वो सिर्फ एक खामोश पैसेंजर नहीं है, उसने ड्राइवर से सीधा सवाल किया है। और यहीं से उसकी ये राइड एक चिंताजनक मोड़ ले लेती है। तो देखिए, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हकीकत से भटकाव कितना बड़ा है। एक तरफ है ऐप का दिखाया हुआ मेन रोड वाला रोशनी वाला रास्ता, और दूसरी तरफ है महेश का चुना हुआ सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया का अंधेरा रास्ता। ये सिर्फ एक गलत मोड़ नहीं था, ये एक अलग ही दुनिया में एंट्री थी। ये डिटेल रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, रेडियो पर सिर्फ पुराने गाने नहीं बज रहे, बल्कि 10 साल से भी ज्यादा पुरानी तारीख की रात की खबरें चल रही हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो लोग वक्त के किसी अजीब लूप में फंस गए हैं। और इसके बाद तो मानो गड़बड़ियों की झड़ी लग जाती है। एक ही रेस्टोरेंट का बोर्ड 2 बार दिखता है और दूसरी बार में वो थोड़ा जला हुआ सा लगता है। फिर अचानक फोन का नेटवर्क गायब और जीपीएस का तीर एक ही जगह पर जम जाता है। मतलब डिजिटल दुनिया और असली दुनिया दोनों एक साथ बिखर रही थीं। और फिर आता है ये फोन कॉल, उसकी दोस्त सना का। ये एक कॉल निशा की पूरी हकीकत को हिलाकर रख देता है। गार्ड कह रहा है कि वो गेट से निकली ही नहीं, उसकी कैब तो कैंसिल हो गई थी। तो फिर वो है कहाँ? ये इस बात का कंफर्मेशन है कि वो किसी नामुमकिन सिचुएशन में है। और बस इसके साथ ही बाहर की दुनिया से उसका जो एक आखिरी धागा जोड़ा था वो भी टूट जाता है। फोन की बैटरी खत्म, फोन डेड। अब वो उस रहस्यमयी ड्राइवर के साथ उस अंधेरी सड़क पर बिल्कुल अकेली है। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पॉइंट जहां सारी अजीबोगरीब घटनाएं मिलकर एक भयानक सच की तरफ इशारा करती हैं। अब पर्दा उठने वाला है। 3:33। डैशबोर्ड की घड़ी इसी वक्त पर अटक गई है। सेकंड्स वाली नाइट ब्लिंक कर रही है, लेकिन वक्त आगे नहीं बढ़ रहा। ये एक बहुत पावरफुल इमेज है जो दिखाती है कि वो दोनों वक्त के एक जाल में फंस चुके हैं। बचने की जो एक आखिरी उम्मीद थी, एक पुलिस चेक पोस्ट, वो भी उनके करीब पहुंचते ही हवा में गायब हो जाती है। अब ये बात साफ हो चुकी थी, ये कोई मामूली राइड नहीं थी और यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। और फिर महेश अपनी कहानी बताता है। यहाँ उसकी पूरी दुखद कहानी साफ हो जाती है। वो एक भूत है जो ठीक 1 साल पहले इसी तारीख को, इसी रास्ते पर हुई अपनी मौत की रात को बार बार जी रहा है। अब हर अजीब घटना का मतलब समझ में आने लगता है। सच जानने के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है और यहाँ निशा के किरदार में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। अब वो सिर्फ एक डरी हुई शिकार नहीं है,
वो एक्टिव हो जाती है, हालात को समझने और उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। ये एक बहुत ही गहरा पल है जहां डर की जगह हमदर्दी ले लेती है। निशा को ये एहसास होता है कि शायद उसकी किस्मत भी महेश की किस्मत से कहीं जुड़ी हुई है। वो उसके दर्द से खुद को जोड़कर देखती है। और ये दिखाता है कि अब कंट्रोल उसके हाथ में है। वो अब सिर्फ एक पैसेंजर नहीं है, बल्कि वो इस बुरे सपने से बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। वो ड्राइवर को बता रही है कि इस लूप को कहाँ तोड़ना है। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, वो हिस्सा जहां सब कुछ सुलझता हुआ लगता है, एक राहत की सांस मिलती है। और फिर आता है कहानी का वो आखिरी जबरदस्त ट्विस्ट जो सब कुछ बदल देता है। अचानक निशा की आंख खुलती है। वो ऑफिस के गेट के पास एक बेंच पर है, गार्ड उसे जगा रहा है। उसकी दोस्त सना कंफर्म करती है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। फोन में 57% बैटरी है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। एक पल के लिए हमें यकीन हो जाता है कि अच्छा, तो ये सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन तभी ये लाइन आती है जो उस राहत के एहसास को एक झटके में तोड़ देती है। उसकी फोन की फोटो गैलरी में एक नई तस्वीर थी, और उस तस्वीर में क्या था? टाइम स्टैम्प था सुबह के 3:30 बजे का। फोटो कार की पिछली सीट से ली गई थी और रियर व्यू मिरर में महेश का चेहरा दिख रहा था। एक थकी हुई मुस्कान के साथ वो सीधे कैमरे की तरफ देख रहा था। ये एक ऐसा सबूत था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कहानी का वो खौफनाक पंचलाइन जो रोंगटे खड़े कर देता है। तो ये कहानी हमें इस आखिरी परेशान करने वाली चेतावनी के साथ छोड़ जाती है। ये उस डिजिटल दुनिया के डर को हमारी अपनी असलियत से जोड़ देती है और एक ऐसा सवाल पीछे छोड़ जाती है जो शायद अगली बार रात में कैब बुक करते वक्त हमारे दिमाग में ज़रूर आएगा।